करनी चाहिए। गोपियों ने कहा सरकार मुझे जवाब मिल गया, जब आप मेरे असली पति मेरे सामने खड़े हैं तो मैं नकली पति की पूजा क्यों करूं। सब लोगों ने मीरा से कहा कि ये बताओ आपका विवाह अच्छे खानदान में हुआ है, राणा परिवार में, आप ससुराल क्यों नहीं जाती हो। तो मीरा ने कहा कि ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे बरे बरिए श्री राघवेंद्र को जस चुड़िलाय अमर होई जाए। अरे ऐसे बर को क्यों मैं बरूं जो मुझे बार बार वैधव्य होना पड़े, विधवा होना पड़े। मेरे तो गोविंद मेरे पति हैं, मेरे प्रीतम हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अच्छा मीरा देखो बचपन से ही कन्हैया से प्रेम करती थी। मीरा के बाबा का नाम था दादू। एक बार दादू की तबीयत खराब हो गई तो दादू ने अपनी पौत्री मीरा से कहा बेटी आप ऐसा करो कि आज जाकर कन्हैया का भोग लगा दो। उसने कटोरे में दूध लिया, चीनी डाला, उसका घोल मिलाया और बांके बिहारी के सामने जाकर रख दिया। हे प्रभु आज मैं प्रथम दिन आई हूं, बाबा ने मुझे भेजा है तो आप इस दूध को स्वीकार करो। सुबह से दोपहर हो गया, प्रभु प्रकट नहीं हुए तो मीरा रोने लगी और जब रोने लगी तो हमारे गोविंद प्रकट होकर के उस दुग्ध का पान किए। अब दादू जी की तबीयत थी खराब तो कुछ संत जन दादू जी से मिलने के लिए आए हुए थे। तो जब दादू जी ने मीरा को देखा कहा बेटी आपने सुबह बांके बिहारी का भोग लगाया था। हाँ बाबा बांके बिहारी का भोग लगाया, वो खा लिए थे। तो बेटी आपने हमें प्रसाद नहीं दिया। मीरा ने कहा बाबा जो मैं लेकर गई थी ना सब उन्होंने खा लिया, कुछ नहीं छोड़ा। दादू ने डांटा अरे पागल हो गई है तू झूठ बोल रही है। मीरा ने कहा नहीं बाबा मैं झूठ नहीं बोलती हूं। तो वहां पर जितने लोग थे ना सब हंसने लगे कि दादू जी से कहने लगे हंसकर सुनो ये छोटी बच्ची है मत डांटो, पी लिया होगा जाने दो। दादू जी कहने लगे पी ले मुझे कोई चिंता नहीं है लेकिन झूठ ना बोले, ये तो मुझसे झूठ बोल रही है। मीरा कहती है बाबा मैं झूठ नहीं बोलती हूं, मैं आपसे सच कह रही हूं कि दूध को प्रभु ने प्रकट होकर पिया है। तो दादू ने कहा आप झूठ बोल रहे हो, फिर से दूध लेकर आओ, मुझे दिखाओ, मैं देखूं भगवान कैसे प्रकट होकर के तुमसे दूध पीते हैं। अब मीरा जाती है दोबारा कटोरे में दूध लेकर आती है। आगे आगे मीरा जा रही है और पीछे पीछे दादू जी और अनेकों संत। सूर कहा कि सूर बखाने गोविंद की गति गोविंद जाने। मीरा रोती हुई पहुंची कि ओ गिरधारी गोपाल, ओ गिरधारी गोपाल दूध कटोरा में भर लाई, संत पिता महापरिजन लाई। हे कन्हाई सारो समाज अरे मेरो उपहास करेगो, गिरधारी गोपाल। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। और पी ले थोड़ा दूध देवता, तेरो काह बिगड़ेगो, गिरधारी गोपाल। कि मंदिर में मेरी रुचि राखी, मंदिर में मेरी रुचि राखी, लखी न काहू ने यह झांकी।
कि तुझ बिन यह विनीत मीरा को, अरे साखी कौन भरे गो, गिरधारी गोपाल। अब इतना कहते कहते मीरा मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। सारे संत जन हंसने लगे और दादू जी से कहने लगे, तेरी जो नातिन है ना, पौत्री, ये पागल हो गई, इसका दवा कराओ। लेकिन संत जन कहते हैं किसी के ऊपर कभी हंसना नहीं चाहिए, किसी के भक्ति का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। क्या हुआ कि हिले राजमहल डुले खम्भ श्री मंदिर के, मंदिर हिलने लगा, खम्भ डगमगाने लगा। हिले राजमहल डुले खम्भ श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन के सब के द्वारे हैं। और दर्शक विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीत पटवारो है। और एक ही नख पर गोवर्धन धार्यो, जिन सुचारी भुज मीरा के प्रेम में पसार्यो है। भगवान प्रकट हो गए कि दो भुज से पैसे भरा, अरे लीन हो पात्र उठाए, और दो भुज से गोपाल जी, अरे मीरा ही रहो जगाए। अब दो भुजा से तो दूध के पात्र को उठाकर गोविंद पीने लगे और दो हाथों से मीरा जी को उठा रहे हैं। अब दादू जी दौड़कर बाहर आए। जब मीरा जी मूर्छित हो गई थी तब संत जन बाहर आ गए थे हंसते हुए, और दादू जी वहीं खड़े थे। इस दृश्य को जैसे दादू जी ने देखा, दौड़कर बाहर आए और कहने लगे, जाकर देखो जोगी भोगी तपसी ज्ञानी त्यागी, और आज विधाता की सृष्टि में दादू जी बड़भागी। आज मैं धन्य हो गया। और उसी दिन से दादू जी ने मीरा से कहा, बेटी आज से बांके बिहारी का भोग तुम्ही को लगाना है। और दादू जी कहने लगे कि भक्ति भावना हृदय में भर कर, अरे आई मीरा बाई, और जिसने मेरी जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। तो मीरा जी बचपन से ही कन्हैया की पूजा करती थी। आज गोपियां कहती हैं, प्रभु मेरे असली पति मेरे सामने खड़े हैं, तब मैं नकली पति की पूजा क्यों करूं? तो कन्हैया कहते हैं, स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करिवाणिवा, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। कन्हैया कहते हैं, लेकिन आप किस लिए आई हो जंगल में घूमने, ये बताओ। तब गोपियां कहती हैं, मैं आपके पास मिलने आई हूं, आपने बंसी बजाकर मुझे बुलाया, मैं इसीलिए आपके पास आई हूं। कन्हैया प्रसन्न हो गए और जितनी गोपियां थी ना उतने कन्हैया हो गए, एक साथ में नृत्य करने लगे। तो गोपियों ने सोचा कि देखो शायद कन्हैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अब जितनी गोपियां हैं उतने कन्हैया हैं, लेकिन एक एक गोपी अलग अलग सोच रही है कि शायद कन्हैया हमसे ही प्रेम करते हैं, सबको छोड़कर मेरे पास आ गए हैं। तो उनको अभिमान हो गया कि कन्हैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बिना तो ये रह ही नहीं पाएंगे। तो जब गोपियों को अभिमान हुआ तो कन्हैया गोपियों को छोड़कर राधा रानी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां कन्हैया